हाय बच्चों। आज का टॉपिक दिया गया फैमिली कंट्रोल, यानी अपनी फैमिली को किस प्रकार से कंट्रोल में रखें। ठीक है, ये हमारा जो परिवार नियोजन हमारे 5 नंबर में पूछा जाता है, चाहे वो क्लास 10 में हो चाहे वो 12 में हो। 12वीं क्लास में सब बायोलॉजी में दिया गया एक टॉपिक है, नहीं परिवार नियोजन कैसे कंट्रोल रखें। ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह समझना। आपको एक एक शब्द समझाऊंगा, वो भी हिंदी में। ठीक है, स्कूल टाइम में हमेशा कोई भी टीचर हो, वो स्कूल टाइम में कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो परिवार नियोजन है क्या, कोई नहीं समझाते इसे। ठीक है, यानी परिवार नियोजन यानी फैमिली कंट्रोल है। ये 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी, यानी जिसे कहते हैं परिवार नियोजन। फिर फिर इसके बाद इसका नाम रख दिया था परिवार कल्याण। कल्याण मतलब परिवार नियोजन के बाद इसका नाम रख दिया था परिवार कल्याण। और 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये यानी ये प्रति महीने मतलब एक महीने महीने में 21 तारीख को इसको परिवार फैमिली कंट्रोल दिवस मनाया जाता है। आपने देखा होगा, ये जो मतलब गवर्नमेंट अस्पताल हो गए, उस वहाँ पर अच्छी विस्तार से बताया है। ठीक है, परिवार नियोजन है क्या, इसके बचाव क्या है। ठीक है, इस अगर परिवार में ज़्यादा मेंबर्स हो जाते तो इसके हमें पेरेंट्स को किस प्रकार से हानि होती है। ठीक है, परिवार नियोजन यानी एक रासायनिक विधि हो गई, एक शल्य चिकित्सा विधि हो गई, एक अवरोध विधि हो गई। ठीक है, अवरोध विधि ये मैंने आपका जो फीमेल रिप्रोडक्शन है, जो फीमेल आपका रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन मैंने इसलिए बनाया है। मैंने जब फीमेल मादा जनन तंत्र का चित्र मैंने इसलिए बनाया है ताकि इसमें यूज होगा। ठीक है, तो यूज होगा तो मैं आपको इसमें विस्तार से बता दूंगा। ठीक है, एक रासायनिक विधि हो गई बेटा। ठीक है, रासायनिक विधि में जितने भी फीमेल हो गए, जितने भी फीमेल है, हमेशा ये विधि मेल में भी यूज होती है, यानी फैमिली कंट्रोल एक मेल भी यूज करता है इन विधियों का, और एक फीमेल भी यूज करती है इन विधियों का। ठीक है, तो हमेशा रासायनिक विधि हो गए। रासायनिक विधि में हमेशा क्या है, रासायनिक विधि में एक मतलब गोली टाइप की होती है। जैसे किसी किसी व्यक्ति यानी कोई फीमेल हो गया, ठीक, कोई फीमेल है, उसके यूटेरस में क्या है, यूटेरस में बच्चा पल रहा है इसमें, यानी जो गर्भाशय में जो बच्चा पल रहा है उसमें, उसके फैमिली में हमेशा 3-4 मेंबर्स पहले से प्राप्त है, और इसके बाद एक और यूटेरस में बच्चा पल रहा है। तो क्या है, उस मेंबर की मतलब जो बच्चों की वृद्धि होती जा रही है। तो क्या है, उसमें एक गोली होती है जिसे हम कहते हैं माला डी, जिसे कहते हैं माला डी। एक टैबलेट होती है बेटा, जिसके माध्यम से फीमेल के माध्यम से इस टैबलेट को एक तो मुख के माध्यम से खवाई जाती है, जिसे हम कहते हैं खाने वाली टैबलेट, यानी माला डी एक टैबलेट होती है जिसे फीमेल को खवाई जाती है, उसे कहते हैं खाने वाली टैबलेट। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं खाने वाली टैबलेट। फिर दूसरी एक टैबलेट होती है जिसे हम वेजाइना, यानी जो हमेशा फीमेल पार्ट का प्राइवेट पार्ट होता है, वहां पर मतलब वेजाइना में एक गोली को वहां रखी जाती है। ठीक है, एक तो क्या, एक फीमेल को खवा दी जाती है, पर दूसरी क्या है, दूसरी में हमेशा जो यूनी यानी जो फीमेल पार्ट का प्राइवेट पार्ट है, यानी जिसे कहते हैं वेजाइना। ठीक है, और हिंदी में कहते हैं यूनी। ठीक है, यानी जो फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट है वहां पर एक गोली रखते हैं। ठीक है, तो जिसके माध्यम से जो गोली खाई, यानी फीमेल ने जो भी गोली टैबलेट खाई यूज की है, ठीक है, जो यूटेरस में उसमें बच्चा यानी यूटेरस में जो बच्चा पल रहा था वो हमेशा मुख के माध्यम से फीमेल ने खा ली, और एक टैबलेट हमेशा वेजाइना में एक वेजाइना में टैबलेट रख ली। ठीक है, एक वेजाइना में टैबलेट रखी तो उसका जब व्यक्ति ने फीमेल ने टैबलेट खाई तो उसका असर हमेशा यूटेरस पे होगा। तो यूटेरस पे होगा मतलब क्या, वो 3 या 4 मंथ का होगा। ठीक है, 3-4 मंथ में हमेशा जो यूटेरस में बच्चा पल रहा है, इस माला डी कैप्सूल टैबलेट के अकॉर्डिंग वो का जो यूटेरस में बच्चा पल रहा है वो हमेशा ऑटोमेटिक मतलब रिस कर बाथरूम के माध्यम से हम हमेशा बजाने के माध्यम से बाहर निकलेगा। ठीक है, यानी जो टैबलेट खाई है जिसे कहते हैं माला डी, वो हमेशा एक टैबलेट खाई जाती है, एक टैबलेट हमेशा फीमेल के प्राइवेट पार्ट में एक टैबलेट रखी जाती है। यानी इसलिए रखी जाती है और इसलिए खाई जाती है क्योंकि जो यूटेरस में बच्चा पल रहा है वो हमेशा 2 मंथ का होगा या 3 मंथ का होगा। ठीक है, या 4 मंथ का होगा। तो क्या, वो जब उस टैबलेट खाई, जो फीमेल है जो टैबलेट खाई है, उस टैबलेट के माध्यम से उस यूटेरस पर कुछ प्रभाव होगा, यानी कुछ इफेक्ट होगा।
ठीक है। तो कुछ इफेक्ट होगा तो वो जो यूटेरस में क्या है, वो बच्चा हमेशा छोटे छोटे भागों में बाथरूम के माध्यम से बाहर निकलेगा। ठीक है, जिसे कहते हैं हम रासायनिक विधि। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं रासायनिक विधि। ठीक है, जिसे आप लोग या हम लोग हिंदी भाषा में कहते हैं एबॉर्शन क्रिया, जिसे कहते हैं सफाई करना, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं अबॉर्शन क्रिया और सफाई करना। ठीक है, वही हमेशा माला डी कैप्सूल यानी माला डी टैबलेट हमेशा जो यूटेरस में बच्चा पल रहा है उस बच्चे को गिराने के लिए माला डी टैबलेट हमेशा खाई जाती है। इसमें एक टैबलेट खाई जाती है जिसे कहते हैं खाने वाली टैबलेट, और एक टैबलेट हमेशा विजाइना के विजाइना में रखी जाती है, यानी फीमेल के प्राइवेट पार्ट में हमेशा रखी जाती है, जिसे हम कहते हैं रासायनिक विधि, हो गया। अब इसके बाद दी गई वो तो चल चिकित्सा विधि, यानी शल्य चिकित्सा विधि। इस विधि में हमेशा एक मेल होता है, यानी एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। ठीक है, एक फीमेल होगा जो हमेशा, ये क्या है, ये ओवम है यानी अंडाशय है। ठीक है, एक हमेशा जो मेल होता है, मेल में भी अंडाशय हमेशा दो पाई जाती है, फीमेल में भी अंडाशय हमेशा दो पाए जाते हैं, लेकिन फीमेल में हमेशा जो अंडाशय होते हैं वे क्या होते हैं, वे आंतरिक होते हैं, यानी हमेशा जो फीमेल के बॉडी के अंदर होते हैं वे अंडाशय। ठीक है, अंदर यानी आंतरिक होते हैं, वो हमेशा दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, यानी जो मेल होगा, मेल के हमेशा बाहर अंडाशय पाए जाते हैं। ठीक है, वो हमेशा क्या है, वो बाहर होते हैं, और फीमेल में हमेशा अंदर पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं आंतरिक अंडाशय। और मेल में हमेशा अंडाशय हमेशा बाहर पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं बाह्य अंडाशय। ठीक है, तो हमेशा जो मेल होते हैं, ठीक है, अगर देखो अगर जो महिला है वो मेल है या फीमेल है, अगर इनकी कोई काल्पनिक ठीक है, यानी जो मंथली क्रिया है, यानी कोई प्लान कर रहे हैं हम, ठीक है, यानी प्लानिंग कहते हैं, प्लानिंग का मतलब हुआ है कि जो ब्लर का बच्चा होते हैं, ठीक है, उनको हम मंथ प्लानिंग करते हैं कि अगर इस साल नहीं, दूसरे साल नहीं, तीसरे साल, फिर हम उसके बाद कुछ प्लानिंग करते हैं कि मतलब यानी बच्चा को जन्म देना। तो हमेशा बच्चा जन्म तब देगा जब हमेशा मेल और फीमेल एक शारीरिक संबंध बनाएंगे, यानी मेल और फीमेल हमेशा शारीरिक संबंध बनाएंगे, तब उसमें निषेचन प्रक्रिया हुए। निषेचन प्रक्रिया के बाद हमें जाइगोट बनेंगे, जाइगोट के बाद हमेशा अंडाणु में निर्माण होगा, अंडाणु के बाद हमेशा यूटेरस में यूटेरस में हमेशा उसका जन्म हो जाएगा, यानी यूटेरस में हमेशा बच्चा पलने लगेगा। ठीक है, निषेचन क्या, निषेचन यानी मेल और फीमेल के शारीरिक संबंध यानी फिजिकल संबंध बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी निषेचन कहते हैं। आया समझ? ठीक है, यानी तो जब हमेशा मेल और फीमेल शारीरिक संबंध बनाएंगे, ठीक है, यानी मेल और फीमेल शारीरिक संबंध बनाए तब हमेशा निषेचन प्रक्रिया होगी। मानव में नहीं है, ये हमेशा मेल हो, वो हमेशा जीव जंतु हो, ठीक है, जितने भी जीव जंतु सब में इसी प्रकार से प्रक्रिया पाई जाती है, हमेशा वो शारीरिक संबंध बनाते हैं, तब उसमें निषेचन प्रक्रिया होती है। मनुष्य में भी इसी प्रकार से जब शारीरिक संबंध बनाएंगे तब हमेशा उसमें निषेचन प्रक्रिया होगी। ऐसे हमेशा जानवरों में भी इसी प्रकार से निषेचन प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो हमेशा जब इसमें निषेचन प्रक्रिया हुई, यानी मेल और फीमेल में यानी फिजिकल संबंध बनाएंगे, यानी शारीरिक संबंध बनाएंगे, तब हमेशा निषेचन प्रक्रिया हो। मेल पार्ट से, यानी जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट से क्या निकली, मेल पार्ट से हमेशा शुक्राणु निकले, ठीक है, शुक्राणु। और फीमेल पार्ट में हमेशा क्या रहते हैं, फीमेल पार्ट में रहते हैं बेटा अंडाणु। क्या रहते हैं, अंडाणु रहते हैं। ठीक है, मेल में क्या है, मेल में हमेशा शुक्राणु पाई जाती है, फीमेल में हमेशा अंडाणु पाई जाती है। यानी जो शुक्राणु की आकृति हमेशा इस टाइप से होती है, इस टाइप से। मेल पार्ट से शुक्राणु निकलते हैं, वो हमेशा कई लाखों की संख्या में शुक्राणु यानी स्पर्म निकलते हैं। हम जैसे इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म और हिंदी में कहते हैं शुक्राणु, वो कई लाखों की संख्या में निकलते हैं। वो सिर्फ हमेशा प्रवेश करते हैं, एक ही प्रवेश करेगा, यानी हमेशा जो ओवम है, यानी जो ओवम है, ठीक है, यहाँ से स्पर्म जाएंगे, यहाँ से कुछ स्पर्म इस साइड जाएंगे, कुछ स्पर्म इस साइड जाएंगे, कुछ स्पर्म इस साइड, कुछ स्पर्म इस साइड। हमेशा निषेचन तब होगा ये यानी ओवम हुआ, एक मंथ हमेशा यहाँ ओवम बनेगा, एक मंथ हमेशा यहाँ ओवम बनेगा।
ठीक है। यानी ओवम का मतलब यानी एक मंथ हमेशा जो फीमेल है जो फीमेल हमेशा एक मंथ यहाँ से पीरियड क्रिया चालू रहेगी, एक समय यहाँ से एक पीरियड क्रिया चालू रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा जो पीरियड क्रिया है वो हमेशा यहीं से मतलब इसी अंडाशय से पीरियड क्रिया चालू रहे, बनी रहे लाइफ टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं है, एक मंथ यहाँ से बनेगी, एक मंथ यहाँ से भी बनेगी। ठीक है, तो मेल पार्ट से कई लाखों की संख्या में स्पर्म निकलते हैं, कई लाखों की संख्या में स्पर्म निकलते हैं। जब स्पर्म हमेशा विजाइना के माध्यम से कहाँ, इस यानी ओवम के पास जाएंगे, कुछ इस साइड आ जाएंगे, कुछ इस साइड हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस साइड होगा, कुछ इस साइड। ठीक है, तो हमेशा जो ओवम होता है, ओवम यहाँ रहता है, यानी इसे पहले से संकेत हो जाता है कि नहीं स्पर्म आ रहे हैं, तो वो हमेशा ओवम यहाँ तक आ जाता है और यहाँ से स्पर्म आ जाते हैं, तब हमेशा इसमें निषेचन प्रक्रिया होती है। और इस ओवम को यहाँ यूटेरस पर पहुँचने के लिए हमेशा 6 से 7 दिन का समय लगता है, 6 से 7 दिन का समय लगता है इनको पहुँचने में। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो सर चिकित्सा विधि है, इस विधि में हमेशा जो अंडाशय यानी जो ओवम है, इस साइड एक ओवम इस साइड हो गए, एक ओवम इस साइड हो गया, तो ठीक है, इन आकृतियों को इन नलिकाओं को काट दिया जाता है। यानी जो होगा, यानी जैसे इस टाइप की नलका है तो इस नलका को काट देंगे, इस नलका को काट के इस साइड से ऐसे बांध देंगे, यानी ये नलका है, इस नलका को काट दिया, फिर इसी को इस टाइप से बांध देंगे। मतलब फीमेल में नसबंदी होती है तो किस भाग को काटा जाता है, यानी फैलोपियन ट्यूब है फैलोपियन ट्यूब है, उस फैलोपियन ट्यूब को काटकर इस टाइप से बांध दिया जाता है। यानी फैलोपियन ट्यूब के फिर जैसे इन नल का हो, इसको काट कर इस टाइप से बांध दिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार हमेशा मेल में भी होता है, यानी मेल के जो अंडाशय होते हैं, अंडाशय से जो स्पर्म जाने, यानी जो का एक नल का है, इस पर हमेशा कुछ स्पर्म इस साइड जाएंगे, कुछ स्पर्म इस साइड जाएंगे। वैसे ही हमेशा मेल में भी इस अंडाशय की आकृति पाई जाती है। इन अंडाशय से हमेशा इस नलका इस टाइप की नलका होती है, इन नलका को काट कर बांध दिया जाता है, उसी को कहते हैं पुरुष नसबंदी, और इसको कहते हैं फीमेल यानी स्त्री नसबंदी। ठीक है, कुछ टाइम पे हमेशा जो नसबंदी कराते थे, यानी फीमेल होगा या फीमेल होगा, उन्हें क्या है, उन्हें सरकार के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से कुछ राशि प्राप्त होती थी, इनाम के रूप में कुछ राशि प्राप्त होती थी उन्हें। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है जो चल चिकित्सा विधि है, इसमें हमेशा नसबंदी का उपयोग होता है, वो हमेशा मेल हो या फिर फीमेल, वो मेल हो या फिर फीमेल हो। ठीक है, फीमेल में हमेशा जो फैलोपियन ट्यूब होती है, इनको काट कर बांध दिया जाता है, और हमेशा जो अंडा जो मेल होगा, मेल में हमेशा जो मेल में यानी मेल में जो अंडाशय होगा, ठीक है, ये अंडाशय होगा, इन अंडाशय की जो बॉल टाइप के, यानी इसे जिसे कहते हैं शुक्र वाहिनियाँ, इन शुक्र वाहिनियाँ को काट कर बांध दिया जाता है। इसमें से एक आपका ऑप्शन आता है, अच्छा फेवरेट ऑप्शन है, कि मादा शरीर में जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इस मतलब मादा शरीर में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। इस मतलब ऑप्शन में से जो कोई भी शब्द होगा या कोई भी टॉपिक होगा, उसमें से आपसे पूछ लेगा कि ये मादा मतलब उसमें से कुछ भी हेडिंग दी जाएगी, या फिर फैलोपियन ट्यूब होगा, या फिर वजाइना होगा, या फिर यूटेरस होगा, उसमें आपसे पूछेगा कि मतलब मादा भाग में किस मतलब वजाइना पाई जाती है, या फिर यूटेरस पाई जाती है, फिर अंडाशय पाई जाती है, शुक्र वाहिका पाई जाती है। तो शुक्र वाहिका हमेशा आपको ध्यान रखना है, शुक्र वाहिका हमेशा मेल पार्ट में पाई जाती है, जबकि फीमेल पार्ट में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो चल चिकित्सा विधि में जो नसबंदी होती है, उस नसों को काट कर बांध दिया जाता है, चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल हो, जिससे निषेचन प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, उसे कहते हैं शल्य चिकित्सा विधि। आया समझ? ठीक है, अब इसके बाद एक है बेटा अवरोध विधि। ठीक है, अवरोध विधि में हमेशा एक मेल होता है और एक हमेशा फीमेल होता है। ठीक है, फीमेल हमेशा जो मेल है, मेल में भी एक कॉन्डम आकृति होती है, हमेशा फीमेल में भी कॉन्डम आकृति होती है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बेटा निरोध।
ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निरोध। यानी जो मेल का भी एक, जो फीमेल है, फीमेल में भी हमेशा निरोध आते हैं और मेल में भी हमेशा निरोध आते हैं। इनका उपयोग मनुष्य यानी मनुष्य ह्यूमन के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमेशा यानी जो स्पर्म हो गए, यानी जो मादा भाग में, वो नर भाग में क्या होगा, नर भाग में जो भी शुक्राणु होगा यानी या फिर स्पर्म, यानी स्पर्म, वो हमेशा कहाँ, वो स्पर्म हमेशा फीमेल यानी जो फीमेल है, फीमेल के वेजाइना के माध्यम से प्रवेश नहीं कर पाएगा। यानी ये हमेशा प्लास्टिक की थैलीनुमा होती है। जैसे हम आपसे कहेंगे, जैसे हम कोई भी ऑपरेशन है, कोई भी काम करते हैं, क्या ग्लव्स का यूज करते हैं, तो ग्लव्स में हमेशा वैसी आकृति उनकी अलग होती है, ग्लव्स की आकृति अलग होती है बेटा। ठीक है, तो वो मतलब कहने का मतलब है कि मतलब उस टाइप का प्लास्टिक का एक कवच टाइप का होता है, जिसे हमेशा मेल भाग में लिंग के माध्यम से लगाया जाता है। यानी जो मेल भाग है इसमें लिंग में हमेशा लगाया जाता है। ठीक है, यानी जो कवच टाइप का होता है प्लास्टिक का, वो हमेशा लिंग में लगाया जाता है। इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो स्पर्म निकलेगा वो हमेशा फीमेल पार्ट में नहीं जाएगा। अगर फीमेल पार्ट में नहीं जाएगा तो उसमें किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं बनेगी। ठीक है, उसी प्रकार से एक हमेशा इसमें भी मादा में भी हमेशा कॉन्डम या फिर निरोध की संरचना, प्लास्टिक की संरचना जैसी यूज होती है। वो हमेशा कहाँ, फीमेल में हमेशा आंतरिक भाग में लगाया जाता है। और इसमें एक और रहता है बेटा, क्या, कॉपर टी, वो हमेशा फीमेल में यानी फीमेल के वेजाइना माध्यम से यहाँ वेजाइना में लगाई जाती है। ठीक है, वो हमेशा इसका लाभ हमें कम देता है और हमें हानि अधिक देता है। यानी लाभ उससे हमें कम है और हानि अनेक प्रकार की है। ठीक है, तो कॉपर टी हमेशा फीमेल भाग में यूज होती है, फीमेल भाग में इसका उपयोग होता है। और हमेशा जो नर भाग में जो जिसे कहते हैं हम कॉन्डम या फिर निरोध, वो हमेशा नर भाग में यूज होता है। और इसे जिससे हम फीमेल पार्ट में, यानी जो फीमेल है, फीमेल में हमेशा एक निरोध आता है, डायोफार्म। ठीक है, ये हमेशा फीमेल में यूज होता है बेटा। ठीक है, जो मैंने आपको अभी समझाया वो हमें समझाया मैंने, आप वीडियो को समझ लेना। फिर मैं आपको वीडियो के अंत में आपको नोट से मैं आपको फोटो टाइप की इसी वीडियो में टाइप कर दूंगा, जिससे आप देख लेना। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा सा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दिया करो। ठीक है, मैं आपको और हमारा यूट्यूब चैनल है साइंस लेक्चर 2.0, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, मैं आपको अच्छी नॉलेज वाली टिप्स दूंगा, नॉलेज वाली आपको वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अच्छा सा कमेंट और एक अच्छा सा लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।